घोटाला तो सब पे, बीजेपी के क्या नोटों की पेड़ लगी है? ये हमारे तुम्हारे सबके पैसा, किसी का होटल है, किसी का फार्म है। भाई आज हम पे भारी है, कल तुम पे भी भारी होगा, तुम्हारे को भी डंडा देंगे ये लोग। बैठे हुए खूखार बैठे हुए। अब हमारे पे जुल्म करोगे तो हम तुम्हारे पे छोड़ थोड़ी देंगे। अभी न्यूज़ को न्यूज़ नहीं मानते हैं, ठीक है। अब इसका क्या जवाब दे? किसी अखबार में दिखाओ मुझे। सर ये देखिए ना, ये व्हाट्सएप थोड़ी है सर, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ बता रहा हूँ सर। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, लाइव मिनट की न्यूज़ है। हाँ बस देखो, आपको ये सिंपल सी बात है ना, आरएसएस बीजेपी का कोर वोटर क्या है? 8 से 10 करोड़ जनता है जो आरएसएस की है, वो उनका साथ नहीं लेना चाह रहे क्योंकि उन्हें पता वो भी खिलाफ हो गए हैं हमारे। अच्छा देख रहा क्या बात है यार, देखिए ना। अरे भैया मैं आरएसएस का बंदा हूँ, मैं कैसे खिलाफ हो जाऊंगा? एक वीडियो तमाम आती रहती है। भरोसे आप नतीजे के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सर नतीजे के हिसाब से जो अभी तक दिख रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है निकल के, उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन की तो सरकार बन सकती है, लेकिन भाजपा की तो कहीं भी बनती हुई नहीं दिख रही है। मतलब आप कहीं भी जाओगे, अगर आप ऊपर से नीचे तक अगर चालू हो जाते हो भारत देश में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप नाप लेते हो, और आप इधर से गुजरात से लेके अगर मणिपुर तक जाते हो, तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। क्योंकि जो भी 2019 में पोजीशन थी भाजपा की, उससे बहुत नीचे आ चुकी है। एक जो पुलवामा अटैक का फ़ायदा भाजपा ने उठाया था, जो कि नहीं उठाना चाहिए था, जो उठा लिया। 2019 के चुनाव में सबको पता है कि उनके अराउंड 20% से ज़्यादा वोट पुलवामा अटैक की वजह से बढ़ गए थे। वो फैक्टर नहीं है इस बार, मोदी वेव नहीं है इस बार। बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, कोई भी चीज़, महंगाई भुखमरी अलग हो रखी है। कांग्रेस से ज़्यादा अपोजिशन जो बना हुआ है वो आज के टाइम में देश की जनता बन गई है। कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ रही है, कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, एज अ पार्टी लड़ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा खिलाफ तो लोग हो रखे हैं। जो अब दिख रहा है, लोग जितनी भी वोटिंग हो रही है, कहीं भी देख लीजिए आप, मैं चांदी चौक रहता हूँ, चांदी चौक में ही वोटिंग हुई, बहुत साइलेंट वोटर है। और साइलेंट वोटर का इतना तो हमें भी समझ है कि जो साइलेंट वोटर होता है वो अपोजिशन को ही वोट डालता है, तभी, क्योंकि वो इसीलिए ही वो साइलेंटली डाल रहा है। वो साइलेंटली डालते इसलिए क्योंकि वो बता नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है एक तरफ सरकार बैठी हुई है जो बिल्कुल ही लाठी चार्ज वाले हिसाब किताब पे वोट मांग रही है। वो किसी भी हद तक जा रहे हैं ना, तो उसमें आप ये देखिए कि इधर की साइड में अगर कोई वोट डालना चाहता है अपोजिशन में, तो वो साइलेंट वोटर बन के जा रहा है। और इस बार सिर्फ ऐसा नहीं, काफ़ी सारे मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कट्टर बीजेपी वाले थे, वो इस बार ही शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इन दी एंड उनको जीएसटी से बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे चांदी चौक में मोस्टली व्यापारी है, व्यापारियों को जीएसटी से बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा लूट मार है जीएसटी में। कोई पॉलिसी अच्छी नहीं चल रही है, कोई तरीके से नहीं चल रही, किसी भी कोई भी तरीका नहीं है। टैक्सेशन में बहुत नुकसान हो रखा है, व्यापारी वर्ग सारा परेशान है, लिटरली सारा परेशान है। आप कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लोग खाली बैठे हुए हैं चांदी चौक में, इतनी दुकानें खाली हो गई हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। चावड़ी बाज़ार की एक मार्केट आपने देखी होगी, चावड़ी बाज़ार मोस्टली कार्ड की मार्केट थी। कोविड के बाद से वो मार्केट ऐसी हो गई है कि वहाँ पे किराया तक नहीं आ रहा है लोगों का, लोगों ने किराया भरना मुश्किल हो गया है। लड़के दुकान पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं, मतलब उनकी सैलरी देना मुश्किल है, बिजली के बिल भरने मुश्किल हो गए। तो लोग अपने आप में ही एक अपोजिशन बन के बैठ गए हैं इस बार, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है बीजेपी को। और महंगाई और बेरोजगारी के बारे में आपको कोई बात करने की मेरे ख्याल से जनता को कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो दिख ही रही है। इन दी एंड हर घर में महंगाई है। 2 रोटी मैं खा रहा हूँ, मैं भी उतने का ही आटा खरीद रहा हूँ, आप खा रहे हो, वो भी उतने का ही आटा खरीद रहे हैं। भले ही वो किसी भी संगठन को करता है, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है, बट इन दी एंड उसको उतने का ही मिलता है। अब आ जाओ अब बात राज्य वाइज, तो अगर आप ऊपर जम्मू कश्मीर की बात करते हो, तो जम्मू कश्मीर में कोई सीटें पे भाजपा लड़ी नहीं रही है। जो पिछली बार सारी भाजपा पे थी वो इस बार एक भी नहीं मिली, क्योंकि वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आप पंजाब में आ जाइए, वहाँ पे एक भी सीट आना मुश्किल है, अकाली इनके खिलाफ हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें आने के चांसेस हैं, वो भी बहुत मुश्किल है। एक तो इतनी इन्होंने अपनी दिग्गज नेता वहाँ पे उतार दी है, कंगना रनौत नाम की, वो इतनी बड़ी दिग्गज है, वो कुछ भी बोल देती है, उन्हें खुद ही नहीं पता होता क्या बोल रही हैं। फिर उसके बाद आप और नीचे आ जाइए, हरियाणा में आ जाइए। हरियाणा में 10 में 10 सीटें बीजेपी के पास थी, उस 10 में से कह रहे हैं कि सिर्फ 2 या फिर 3 सीटें निकल पाएंगी, मुश्किल से मुश्किल बीजेपी की, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकती हैं। दिल्ली में हालत ख़राब है, जब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है वो बहुत हालत ख़राब है। जब से कांग्रेस गई है, कांग्रेस गठबंधन में आई है, तब से कोई सवाल ही नहीं बचा, क्योंकि वही जनता जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक तरफ वोट कर रही थी, वही जनता सेंट्रल में बीजेपी को वोट कर रही थी। अब एक बंदा आपको वोट दे रहा है, वही बंदा मेरे को भी वोट दे रहा है, बट आप मेरे को उठा के जेल में करवा दोगे तो ऑब्वियसली वो आदमी खफा होगा आपसे, क्योंकि वही आदमी वो सेम जगह वोट दे रहा है। वो बहुत हो गया, केजरीवाल जिस दिन अंदर जेल में गए हैं उस दिन से वो बहुत सारी चीज़ें बदल
बदल गई हैं। फिर आप आ जाओ यूपी में जो 2019 की स्टेज थी सपा की, वो गठबंधन बहुत मजबूत हुआ है। एक चीज़ तो 2 रैलीज तो ऐसी हुई हैं जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भागना पड़ गया मजबूरी में। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि वो हैंडल ही नहीं हो पा रही थी। तो आप समझ लो जनता कितनी ज़्यादा खिलाफ हो रखी है। उस बात को लेकर कह रहे कि वहाँ से उनको भगा दिया गया था। सर भगा दिया गया था, नहीं भगा दिया गया था, वो तो 4 बातें देखो, जितने मुंह होती हैं उतनी बातें होती हैं, बट जनता तो आ रही है ना उसमें। वो जनता देखो इजी नहीं होता उस भीड़ को हैंडल करना, वो हमें भी पता है, उनको भी पता है। कितनी भी हो जाए जनता होती है। वो इतने ज़्यादा भले ही वो उनके फेवर में ही थे लोग, बट स्टिल उनके लिए एक सिक्योरिटी पर्पज से था इशू, तो इसलिए उनको हटाया गया वहाँ से। उसके अलावा आप राजस्थान में चले जाइए, इनके पास पूरी की पूरी सीटें थी। आप 303 में से भी अगर काउंट करोगे ना तो 3 आपने जम्मू कश्मीर में हटा दी, 7-8 सीटों का नुकसान आपको हरियाणा में हो गया है, 10-12 सीटों का नुकसान आपको पंजाब में हो रखा है, 2-4 सीटों का 5 सीटों का नुकसान दिल्ली में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप राजस्थान में जाओगे तो 5-7 सीटों का फर्क राजस्थान में भी आ रहा है। गुजरात में गुजरात में 1-2 सीटों का नुकसान होगा तो होगा, वरना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी होगा तो। यूपी में आपका बोल रहा है कि 55 से 60 सीटें मैक्स टू मैक्स बीजेपी की आएंगी, तो वहाँ भी आपको 10-15 सीटों का नुकसान हो रहा है। बिहार में आपकी सीटें आधी हो गई हैं, एमपी में भी 2-4 सीटों का नुकसान हो रखा है। आप महाराष्ट्र में जाइए, सीटें आधी से भी कम होने के चांस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके साथ गठबंधन में थे इन्होंने उन्हीं की छाती में ही भाला घोंप दिया। शिवसेना के साथ में अलायंस थे ना, उन सबको पता है आदमी शिवसेना के साथ था, उन्हें दिख नहीं रहा है कि क्या हुआ उनके साथ। उनका लोगो भी चुरा लिया गया है, और आप लोगो हटा दिया ना आपने, तो आप लोगो दोनों साइड से हटाते ना, आपने एक को दे दिया और आपने एक को हटा दिया। मैं मानता हूं कि जो बहुत निचले तबके के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें बहुत इशू होता है ये चीज़ समझने के लिए, लेकिन वो चीज़ जनता में पहुंच गई है। जनता को ये समझ आ गया है कि भाई वो शिवसेना वो वाली नहीं बची है, दूसरी वाली शिवसेना को आपको वोट करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें, साउथ में आपका वजूद वैसे बहुत टाइम से खत्म हो गया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और कोई भी एक फैक्टर मेरे को नहीं मिल रहा है कि मैं बोलूँ कि जी मोदी जी दोबारा सरकार बना रहे हैं। नतीजे के बारे में क्या सोच रहे हैं 4 तारीख को? ऑल ओवर इंडिया से बीजेपी खत्म। बीजेपी खत्म क्यों, आपको ऐसा लग रहा है? राहुल आ रहा। अच्छा, हाँ राहुल आ रहा इंडिया में। तो आ रहा गठबंधन जो टूट चुका है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, सब बराबर चल रहा। ये सब कहने की बात है, जुमलेबाजी है ये, खटाखट। हाँ चांदनी चौक में और यहाँ इस मंदिर पे ही चल रहा है, जो बीजेपी के दलाल घूम रहे हैं यहाँ वही चल रहा, बाकी और कुछ नहीं है। पूरे इंडिया में सब राहुल गांधी आ रहा, और दिल्ली में केजरीवाल आ रहा। केजरीवाल तो जेल में जा रहे हैं। अरे वो तो सदा बाहर आदमी, कभी बाहर कभी अंदर है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कोई दिक्कत नहीं हो। तो जेल घर की है उसके। अच्छा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जेल जाएंगे फिर दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे? अरे सरकार चलाओगे, बहुत परिवार है उसका, आदमी बहुत है उसके भाई साथ में, जनता उसके साथ में है भाई, वो जेल में तो भी चला देगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अरे उसका बीबी चलाएगा, उसकी बीबी चलाएगा भाई, उसका बीबी चलाएगा। एक बात क्या लगा? लालू बीबी चलाई थी, वो भी चला लिया। अब सामने आ जाइए। एक बात सामने आइएगा। क्या बोल रहे हैं आप? 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को तो जो होनी था भाई, जो होनी था वो तो हो गया। अब 4 तारीख के 4 बजे का उम्मीदें देखना है कि किसकी दिया जल रही है, किसकी दिया बुझ रही क्या है। लग रहा है? हमें तो जहाँ तक अनुमान पूरा शरीर बोल रहा है कि राहुल गांधी आ रहा है राहुल सामने। गांधी आ रहा है? बिल्कुल एकदम शीशे में एकदम झलक रहा है। अरे कह रहे हो 12 बजे के बाद में नींद में भी आ रहा है। आप गठबंधन के बारे में बात कर रहे हो कि इंडिया अलायंस के बारे में, कि इंडिया अलायंस में इतने गठबंधन है, 28-26 पार्टियों ने अलायंस कर रखा है। आप इंडिया अलायंस के बारे में भी तो बात करिए ना। इंडिया अलायंस में 38 पार्टीज हैं, जो 26 से 12 ज़्यादा हैं, 12 ज़्यादा, अप्रॉक्स 1.5 गुना है। बेटा वो कम से कम एक साथ तो सर लड़ रहे हैं। यहाँ सर दिल्ली में सर साथ ये लड़ रहे हैं, सर, पंजाब में लड़ रहे हैं। अंकल जी बात कर रहे हैं कि एक साथ तो लड़ रहे हैं। आपको मैं बात बता दूं अंकल, पहली बात तो साथ में कोई नहीं लड़ रहा है, बीजेपी खुद साथ में नहीं लड़ रही है। चौथे फेज के बाद नितिन बीजेपी के जो हेड है जेपी नड्डा जी, उन्होंने आके बोला हमारे को आरएसएस की वो नहीं चाहिए, आरएसएस का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम अपने आप में इतने काबिल हैं। तो आप बताओ ना बीजेपी का कोर वोटर कौन सा था, ये आप जाके पूछिए जेपी नड्डा जी से। बीजेपी का बीजेपी सर देखिए ना, आप देखते एक तरफा चीज है। बीजेपी है ही एक ही चीज सर, आरएसएस बीजेपी को अलग नहीं है सर। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है बीजेपी का, आरएसएस बीजेपी अलग है ही कब? हाँ सर, वही तो मैं भी समझा रहा हूँ सर। सर जेपी नड्डा ने नहीं बाबू जी, जनसंघ का दूसरा बीजेपी आरएसएस नहीं है।
आरएसएस एक सुबह कार्यक्रम करने की जो उनकी वो है, वो आरएसएस है। हाँ हाँ, जड़ वही है। आरएसएस कोई वो नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हाँ, ये अंकल बता रहे हैं। आप ये न्यूज़, अगर आपको चाहिए कंफर्मेशन तो आप न्यूज़ पढ़ लीजिए, मैंने सामने निकाल के रखी है। इसका तो बरोबर है। अब ये सर अभी न्यूज़ को न्यूज़ नहीं मानते हैं, ठीक है। अब इसका क्या जवाब दे? किसी अखबार में दिखाओ मुझे। सर ये देखिए ना, ये व्हाट्सएप थोड़ी है सर, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ बता रहा हूँ सर। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, लाइव न्यूज़ की न्यूज़ है। हाँ बस वही, बस देखो, आपको ये सिंपल सी बात है ना, आरएसएस बीजेपी का कोर वोटर क्या है? 8 से 10 करोड़ जनता है जो आरएसएस की है, वो उनका साथ नहीं लेना चाह रहे क्योंकि उन्हें पता है वो भी खिलाफ हो गए हैं अब हमारे। अच्छा, देख रहा क्या बात है यार। देखिए ना, अरे भैया, मैं आरएसएस का बंदा हूँ, मैं कैसे खिलाफ हो जाऊंगा? मत संगठन है, एक वीडियो था मामाजी देखिए। आरएसएस सर मान के राजी नहीं। आरएसएस भाजपा का मातृ संगठन है। विद्यार्थी परिषद भाजपा का विद्यार्थी संगठन है आरएसएस का। गरीब आदमी तो नौकरी में, आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या इनका जवाब देंगे? नहीं, आप बोलिए। महंगाई खत्म नहीं होगी? महंगाई खत्म क्यों नहीं होगी? खत्म क्यों नहीं होगी? खत्म क्यों नहीं होगी? वो तो 4 जून के आपके आने दीजिए, फिर उसके देखिएगा। अगर नहीं होगी तो ये भी जाएंगे। तो 4 जून के नतीजे के हाँ, बाद बस नतीजे के बाद क्या सोच रहे हैं आप? 4 जून के इंतजाम करिए, बस इंतजार करिए आप। नतीजा किसके पक्ष में जाएगा? ये कांग्रेस की जाएगी। कांग्रेस? हाँ जाएगी, बिल्कुल भी जाएगी। तो टूट चुकी है। वो तो कहने का कहने दीजिए, कहने का पकड़ थोड़ी सकते हैं। क्यों आपको लग रहा है कि जीत जाएगी? बात पक्का है एकदम। लिख लीजिए, आप आइएगा यहीं पर, ये मिठाई बांटे, मुझे देख लीजिए। तो 545 सीट है, बता रहे हैं ना। 140 सीट लगी, 143 सीट मोदी और हमने बुलाया, पार्टी के बुलाया हमने, अपने दोस्तों को बुलाया हमने। आइए अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ही हमने बोला कांग्रेस को, उन्हें बीजेपी को बुलाओ यहाँ पे चांदनी चौक बुला के क्या करेंगे? पार्टी करेंगे और क्या करेंगे? 10 मनेगी और क्या, 10 मनेगी पक्का। देखो खाने कोई भी नहीं दे रहा, ना बीजेपी दे रहा ना कांग्रेस दे रहा। अब या तो मेरे बाप गलत होंगे या तो मैं ही गलत हूँ जो आज कांग्रेस के लिए इतना बुराइयां भी मत करो, ठीक है। आज भी जिसको योगी क्या नाम है, केजरीवाल पे आरोप लगाता है कि मतलब घोटाला करा। अरे गुजरात के अंदर में घर घर में दारू मिलती है, और जब पकड़े जाए तो कहता जूस के पकड़ा है। घोटाला तो सब पे, बीजेपी के क्या नोटों की पेड़ लगी है? ये हमारे तुम्हारे सबके पैसा, किसी का होटल है, किसी का फार्म है। भाई आज हम पे भारी है, कल तुम पे भी भारी होगा, तुम्हारे को भी डंडा देंगे ये लोग। बैठे हुए खूखार बैठे हुए। अब हमारे पे जुल्म करोगे तो हम तुम्हारे पे छोड़ थोड़ी देंगे। ये तो बोलने दीजिए, वो तो 4 जून को पता चलेगा ना है? भाई किसी को मेहनत करा, देखो राहुल बाबा कहता है एसी में बैठता है, ठीक है। आज 4,000 किलो पैदल चला, छाले पड़ गए पसीना के। अब मेहनत पैसे दोगे नहीं दोगे? हैं, दोगे या नहीं दोगे? मिलती है ना, मिलेगी नहीं मिलेगी, बस अगला मेहनत करा फल मिलेगा। केजरीवाल को जो जेल में डाला सही डाला है, लोग कह रहे हैं। सही एक बात था, ठीक है। हम वो गलत था, नहीं सुनिए, वो गलत था, ठीक है। चुनाव के बाद भी तो हो सकता था, ये बात मानिए, चुनाव के बाद भी तो हो सकता था अकेला। लेकिन चुनाव के टाइम में क्यों? इसलिए उसको जेल में डाला था। वो बात तो ठीक है, चुनाव अकेला केजरीवाल उनको भारी पड़ने वाला था, इसलिए उनको जेल में डाला। अगर बीजेपी सरकार गिरती है तो ये सब जो चोटे हैं ना, ये सब जेल में जाएंगे। इसलिए इसको भीती है, इसलिए वो 400 पार कर रहे नारा, क्योंकि लोगों को भड़का रहे, लोगों को इमोशनल कर रहे कि लोग कैसा ये हो जाए। लेकिन ये सब गिर गए ना, ये पहले सब जेल में जाने वाले। केजरीवाल के बारे में कह रहे कि घोटाला किया, शराब घोटाला किया उसने। कहा गया उस लोकसभा में एक ऐसा कैंडिडेट था, लोकसभा में केजरीवाल सब पे भारी पड़ने वाला था, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। बाकी कुछ नहीं उनको, क्योंकि वो सब पे भाजपा वाले को सब पे भारी पड़ने वाला था, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। नहीं तो खुला छोड़ते ना, आज सब पे भारी पड़ता था केजरीवाल। हाँ केजरीवाल, और डालना था तो इलेक्शन के बाद डालना था। इलेक्शन से पहले क्यों डाला? क्योंकि सबको भारी पड़ने वाला था। हाँ बस लोगों को गुमराह करना, खाली गुमराह करना उनका काम था। तो कह रहे कि केजरीवाल से दिल्ली की जो जनता वो खुश नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। क्यों नहीं खुश है? सब खुश है। खुश नहीं होते तो दूसरी बार क्यों चुन के आते? तीसरी और अगली बार हर साल आएंगे चुन के। बेईमानी करा जो उसका नहीं देख रहे, खुला छोटी पार्टी में पेपर लीक करा गया। केजरीवाल फिर तो 2 तारीख को जेल जाएंगे। वो तो उनकी पॉलिसी है, वो तो जेल भेजते रहेंगे, क्योंकि उनको अब दिल्ली भी काबिज करना पड़ेगा ना। सब तो काबिज कर रहे हैं ना। ये भी बोलो ना, प्रधानमंत्री के इस तरीके से बोलना चाहिए। हाँ। मोजड़ा नहीं, सबको डरा रहेगा, काबिज कर रहे हैं ना। किसी के पास ईडी लगा रहे, किसी के पास सीडी लगा रहे, सबको डरा के ना खुलेआम करो।
फिर देखो किसका आती सरकार। हाँ? और ईएम हटाओ, पहली बात ईएम, बैलेट पेपर लो, भाजपा का एक भी नहीं आएगा, बैलेट पेपर को मतदान ले लो। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा नेता आपको केजरीवाल ही लग रहा है? केजरीवाल तो है ही सबसे बड़ा नेता, उसमें क्या है वो सबसे बड़ा नेता ये, तो उनको क्यों जेल में डाला? नहीं डालना चाहिए था ना, रखना चाहिए था उनको बाहर, फिर देखते ना कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता है। केजरीवाल से बढ़िया